कथा विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा पाठ को देखते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बात करते हैं। लक्ष्य एकेडमी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल, ये हमारा एक चैनल है जिस पर आप देख रहे हैं वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आइए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव का आलस कथा पाठ का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ कहां से संकलित है? आलस कथा पाठ कहां से संकलित है? तो आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। ध्यान देना है, आलस कथा पाठ कहां से संकलित है बच्चों? तो ये हमारा क्या होगा, ये पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। कौन सा पाठ? आलस कथा पाठ। देखिए हम आगे बात करते हैं, मिथिला का मंत्री कौन था? ये हम जानते थे, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था, जो प्रतिदिन रोज दिन अनाथों को, दरिद्रों को, गरीबों को, आलसियों को भोजन दिलवाता था राजाओं से, और कभी कभी वस्त्र भी दिलवाता था। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को आलस, जान लीजिए आलस को ही सबसे बड़ा माना गया है शत्रु। क्या माना गया बच्चों? शत्रु। आलस को सबसे बड़ा क्या माना गया? शत्रु माना गया। क्या माना गया? शत्रु माना गया है ना। ठीक है, आगे बात करें। देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना है कि भीषण भूख लगने पर, ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भीषण भूख लगने पर, ये बात सही है, जब खूब भूख लगता है तो लोग क्या करता है? चिल्लाता है, रोता है। जैसे बच्चों को अगर भूख लगती है तो कहता है मम्मी 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 भूख, नहीं? वही ध्यान देना है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? तो कौन नहीं करेगा? आलसी। आलसी पुरुष ऐसा होता है जहां सोया हुआ है वहां पड़ा हुआ है ना। जैसे आप लोग ठहरे, पढ़ना अभी है ना, नींद लग रहा है, ठंडा गर्मी लग रहा है ना जी। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो बच्चों हम देखते हैं कहाँ रहते थे वो? मिथिला में रहते थे। मिथिला का मंत्री कौन है? वीरेश्वर। और वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? कहाँ होगा? मिथिला में। कहाँ होगा? मिथिला में। आलसियों को, देखिए छात्र क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र दिलवाते थे? मतलब जो आलसी था उसको कौन अन्न और वस्त्र देने का काम किया? कौन काम किया? वीरेश्वर। अभी हम तुरंत बोल रहे हैं कि आलसियों को प्रतिदिन अन्न और कभी कभार वस्त्र दिला रहे थे। कौन? वीरेश्वर। किससे? राजाओं से। आलसी पुरुष कितने थे? देखिए बच्चों, जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है तो गांठ बांध लीजिए। आपको सबसे पहले आलस्य को ही दूर करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य के अंदर 6 दोष होते हैं, और 6 दोष है नींद, ऊँघना, डर, गुस्सा और किसी काम को देर तक करने की प्रवृत्ति। अगर हम मान लीजिए नींद में है, हमारा दोस्त आ गया, औंघा रहे हैं, सोए हुए हैं, हमारा दोस्त दिख रहा, डर रहे हैं भाई ये करेंगे क्या होगा नहीं होगा, अरे करो, जो होगा देखा जाएगा। जो हो रहा वो तो हम देख ही रहे हैं, जो होगा वो भी देखा जाएगा। इसलिए क्या भरोसे करना किसी का, हम खुद से डरे नहीं। और जान लीजिए किसी काम को टालिए मत, कल करेंगे तो परसों, फिर कबीर वाला कहानी उल्टा जाएगा नहीं।
वही है कि आलसी पुरुष कितने थे? 4। कितने थे जी? जी 4 थे। क्या थे? 4। आलसी पुरुष 4 था। और जान लीजिए चारों आलसी अपना देता ज्ञान। क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। पहला कहता रे लगता है इस घर में आग लगी है। दूसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति ना है। सॉरी, पहला कहता है अरे कैसा हल्ला। जहन पहला आलसी वो बोलता है अरे कैसा हल्ला। दूसरा बोलता है लगता है घर में आग लगल छो। तीसरा बोलता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो अभी अभी आए भिंगावा चटाई कंबल सबको ढक दे। चौथा बोलता रे गपक करो, चुपचाप रहो, क्यों बोलते हो, माने ही हमरा सुतल में आरो, हमरा सुतल दे। आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहता है बाबू। आलस कथा पाठ में किस दोष क्या क्या वर्णन? एकदम वेरी वेरी लेवल इंपॉर्टेंट। आलस कथा पाठ में किस दोष का क्या वर्णन? बच्चों क्या होगा? आलस। क्या होगा? आलस को क्या क्या वर्णन? मैथिली कवि कौन है? तो मैथिली कवि विद्यापति कहा गया है। मैथिली कवि किसे बोला गया? विद्यापति को। कैसे? देखिए विद्यापति जी मैथिली कवि थे और जान विद्यापति मैथिली में, संस्कृत में ना, और एक था इनका आबहट। विद्यापति जी मैथिली भाषा में, संस्कृत में, अपहट में, इन तीनों भाषाओं में रचना किए हैं। कौन? विद्यापति। और जान लीजिए आलस कथा किस प्रकार कथा है? माने क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आलस कथा किस प्रकार की कथा, माने कैसे कथा है? तो आलस कथा एक व्यंग्यात्मक, व्यंग्य रूप में दिया गया बच्चों। है दीदी, काकी, नानी, चाची, देखिए कि आलस कथा किस प्रकार कथा है? तो यह क्या होगा हमारा? व्यंग्यात्मक। क्या होगा बच्चों? व्यंग्यात्मक। आलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है। आलस कथा पाठ के कौन है लेखक? तो आलस कथा पाठ कौन होगा जी लेखक? विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति। जान लीजिए इसी में कहा गया है कि जो नीति बनाता है, जो नीति को काम करता है, जो नीति को संहार मतलब जो गलत नीति है उसको दूर करता है, वो नीतिकार लोग आलस को क्या माना है? शत्रु माना है। क्या माना है? शत्रु माना है। बच्चों आलस कथा पाठ के कौन है लेखक? तो क्या बताना है? विद्यापति। क्या होगा? विद्यापति। आगे बढ़े, आगे बढ़ते देखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? वाह वाह, या तेरी जुल्फी चाल है, बड़ा ही कमाल है बाबू भैया। सबसे बड़ा ये क्वेश्चन जो देगा आपको साथ साथ निभाना साथिया। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। नहीं क्या है? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। मैंने ये जब देखा नियोगी पुरुष कि प्रतिदिन आलस्य बढ़ रहा संख्या, जब प्रतिदिन आलस्य संख्या बढ़ रही थी तो उसे लग गया मैं आलसी बढ़ कैसे रहा, क्षेत्र सीमित है, आलसी संख्या बढ़ कैसे रही है। तो उसने क्या किया? उसकी परीक्षा लेने के बाद सोचा और लेकर गया। इसलिए कहा गया कि आलसशाला में आग क्यों लगा गई? तो आलस संख्या जब बढ़ गया तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि जो धूर्त लोग भी थे वे लोग भी बनावटी आलसी बनकर भोजन खाने के लिए वो आते थे। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? देखिए ध्यान देना, आलस कथा पाठ में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ में किस महत्व का क्या क्या वर्णन? तो क्या होगा बच्चों? मानव गुण का क्या वर्णन? नहीं, आलस कथा पाठ में मानव गुण का वर्णन किया गया है। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? आ गया? गरीब जो लोग है, बेसहारा है,
और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? कौन होगा? वीरेश्वर नाम का मंत्री। वीरेश्वर नाम का मंत्री गरीबों को, अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है। बच्चों ध्यान दीजिए, कारुणिक माने होता है, क्या होता है? दयावान। क्या होता है? दयावान होता है। ध्यान दीजिएगा, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो आलसियों की। जैसे मान लीजिए बच्चों का सच्चा रक्षक कौन? माता होती है। और सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, बच्चों का सच्चा कौन रक्षक होगा? माता। और पति गति किससे होगा? स्त्री से। स्त्री गति किससे होगा? पति से। क्योंकि पति पत्नी बिना अधूरा है और पत्नी पति बिना अधूरा है। माने ये कारुणिक के बिना, दयावान, दयावान के बिना किसकी गति नहीं होगा? आलसी। क्योंकि आलसी करेगा जहां तहां सुता रहे, गोबर ढेरिया पर वनरल रहेगा, जो न सही रहता वनरल वैसे। आज देखिए अगला क्या है, देखिए अगला दिन देना है। अब कहता है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? सॉरी, अलसशाला में आग देखकर कौन भाग गया था? नहीं, अलसशाला में आग देखकर कौन भाग गया था? बच्चों ध्यान दीजिए कि अलसशाला में अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गया था? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि अलसशाला में लगी आग को देखकर धूर्त लोग या क्या होगा? बनावटी। क्या होगा बच्चों? बनावटी लोग। क्या होगा रे? बनावटी। कि अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे? तो धूर्त लोग भाग गए, माने बनावटी लोग भाग गए थे। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? देखिए आ गया, इसको लगा लीजिए आप MVVI, माने मौसा बीबी सहित। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MCQ माने क्या होता है? मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, देना। मतलब नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? शत्रु। शत्रु को संस्कृत में क्या बोलते हैं? रिपु रूपम। क्या बोलते हैं बच्चों? रिपु रूपम बोलते हैं। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। शत्रु क्या बोलते संस्कृत में? रिपु रूपम बोलते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ना, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस। आलस जान लीजिए मनुष्य के जीवन में कभी गति दे ही नहीं सकता। सबसे बड़ा जीवन में अगर बाधक माना गया है तो किसको माना गया? आलस को। किसे माना गया? आलस को। बनावटी आलस दिखाकर कौन कर रहा था भोजन जी? देखिए कौन होगा? धूर्त लोग। कौन होगा? धूर्त लोग। आगे बढ़े, आगे बढ़ते देखिए। अब देखिए बच्चों, हम आते हैं, बड़े ही खतरनाक क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन है? अलस कथा के अंदर मिथिला का मंत्री कौन होगा? वीरेश्वर। कौन होगा? वीरेश्वर। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला? चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? न जी, जींस चप्पल मरबा मुकुट पहनाए ना ना ना। देखिए बेइज्जती करके देखते क्या ऐसे उत्तर देखते हैं। हाँ, वाह वाह। चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया। नहीं, चारों आलसियों क्या क्या पकड़ लिया? केस पकड़ के बाहर निकाला गया था। क्या पकड़ा बाबूजी? केस पकड़कर। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कि स्थिति सौकार्य ही केना धावंती जनतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ध्यान देना है।
कि स्थिति सकर मूला ही के नाम धावंती जनतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? क्या होगा बच्चों? अलस कथा। क्या होगा दीदी? अलस कथा। क्या होगा नूनू? अलस कथा होगा। कथा क्या होगा दीदी? अलस कथा। अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो आलसी लोग। भूखे पड़े रहेगा, सोए रहेगा, लेकिन आलस से वह किसी से आलसी को छोड़ेगा नहीं। संसार में बच्चों का सच्चा कौन है रक्षक? तो माता है। कौन है? माता है। क्वेश्चन ऐसे भी अगर आएगा कि स्त्री गति किससे होता है? तो स्त्री गति पति से। अगर पति नहीं तो पत्नी नहीं, पत्नी नहीं तो पति भी नहीं। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को नष्ट करता है आलस। कौन करेगा जी? आलस मनुष्य को जीवन को नष्ट करता है। बाय हैप्पी सिंह, आपके अपने सर हैप्पी सिंह जरूर देखें। ये आपके टीचर आपके एग्जाम तक आपके साथ रहने वाले हैं। जब तक आपकी परेशानी होती है तब तक हम आपके साथ रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।